नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के दलदल से निकालने वाले लीडर हैं। उनकी शख्सियत को सबसे अलग पहचान सामाजिक उत्थान के उनके अभियान देते हैं। नरेंद्र मोदी ने देश की आदतें बदली हैं, जीवन जीने का ढंग बदला है। नरेंद्र मोदी ने रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की है, क्योंकि उन्हें अभाव के जीवन का कटु अनुभव है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी की सभी योजनाएं आखिरी पायदान पर खड़े नागरिक को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। इनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। 2 अक्टूबर 2014, वाल्मीकि कॉलोनी, दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने उस दिन जैसे देश के मुकद्दर पर चस्पा बरसों पुरानी धूल साफ की थी। वो स्वच्छता का नया सवेरा लेकर आए थे। हर भारतीय की जिसमें भागीदारी जरूरी थी, नरेंद्र मोदी ने इसलिए खुद मिसाल पेश की। हाथ में झाड़ू थामा, वाल्मीकि समाज के साथ साफ सफाई में जुट गए। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के सिपाहियों के पैरों को भी धोकर सिर आंखों पर बिठाया। देश के प्रधान की सफाई की नसीहत ने क्या गजब असर किया। स्वच्छता को लेकर देश की मानसिकता ही बदल गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत साल 2022 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसे साल 2019 में ही पूरा कर लिया गया। स्वच्छता मिशन से गांव-गांव, शहर-शहर में साफ सफाई की संस्कृति विकसित की गई। कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया गया। यूनिसेफ और WHO रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन की वजह से भारत में बच्चों में दस्त और कुपोषण की दर में 15 से 20% तक गिरावट आई है। UN, WHO और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने भारत के स्वच्छता अभियान को सराहा है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के स्वास्थ्य और स्वाभिमान का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के जरिए अब मोदी सरकार प्लास्टिक फ्री गांव और वाटर मैनेजमेंट को तवज्जो दे रही है। हम वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने की दिशा में योजना कर सकते हैं और हमारा मकसद ये होना चाहिए वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करनी है। नरेंद्र मोदी ने समाज की मुख्य धारा से दूर खड़े भारतीय को राष्ट्र निर्माण के काम से जोड़ा है। समरस समाज की स्थापना के उनके सूत्र नए नहीं हैं। ये विकास का वही मॉडल है जिससे गुजरात ने तरक्की की। मुख्यमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों की दिक्कतों को संज्ञान में लिया था। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सुगम्य गुजरात अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें सभी दिव्यांगों के लिए विशेष ID और हेल्पलाइन शुरू की गई। दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण शिविर लगाए गए, जिसमें स्पेशल ट्राइसिकल, कान की मशीन और कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। दिव्यांगों के लिए स्पेशल स्कूल और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाए गए। सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की तरकीब भी नरेंद्र मोदी ने इजाद की थी। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। गुजरात में सांसद रहे राजेंद्र सिंह राणा बताते हैं कि सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी करने वाले बिचौलियों का इलाज नरेंद्र मोदी ने कैसे किया था। सब सरकार की योजना जो उनको मिला के जिले में कलेक्टर ऑफिस, DDO ऑफिस, ये सब ऑफिसेज है, उसमें लाभार्थी जो है सबको इकट्ठा करेंगे। एक जगह सब आएंगे और एक जगह पे सभी योजनाओं के लाभार्थियों को उनका सीधा बिचौलिए बीच में से निकल जाएंगे। गुजरात से दिल्ली आने पर नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण का राष्ट्रव्यापी मिशन शुरू किया। अब नीतियों के साथ कानूनी, तकनीकी और सामाजिक सोच में सुधार पर उन्होंने जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों को गर्व से जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया। पेरिस पैरालंपिक्स की मेडल टैली भारत के होनहार खिलाड़ियों की उपलब्धियों का नजराना है। ये रिकॉर्ड है। भारतीय खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक्स में 29 पदक जीतकर देशवासियों को खुशी से झूमने का मौका दिया। ये मौका मोदी सरकार के अथक प्रयास से बना। मोदी सरकार ने पैरा एथलीटों को ओलंपिक खिलाड़ियों जैसा दर्जा दिया। खेलो इंडिया योजना में दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया।
पैरा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए फंड बढ़ाया गया। नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक से लौटे सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। उनकी हौसला अफजाई के साथ खिलाड़ियों को प्रेरणा देने वाली कहानियां भी साझा की। दिव्यांग जनों के जीवन को समझना, उनकी दिक्कतों को समझना, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, ऐसे अनेक निर्णय करते करते हम काम कर रहे हैं। तो क्या पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।